हेलो एवरीवन। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं दैट इज़ विंड टर्बाइन जनरेटर। ठीक है, तो विंड एनर्जी सिस्टम में हमने डिफरेंट फैक्टर्स, परफॉर्मेंस हमने देखा एंड साइट सिलेक्शन देखा। तो उस साइट सिलेक्शन के बेसिस पे अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड टर्बाइन जनरेटर है या विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम में हम जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्बाइन हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन है यहाँ पर। तो हमें किस तरीके का विंड टर्बाइन जनरेटर प्रेफर करना चाहिए फॉर मैक्सिमम पावर आउटपुट। ठीक है, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या क्या बेसिस हो सकता है जो आपके टर्बाइन सिलेक्शन में हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा। एंड विंड टर्बाइन जनरेटर जनरली हमारे पास जो विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम है, तो विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम में हम एज अ इनपुट हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होता है विंड का। ठीक है, एंड विंड एनर्जी का को हम टर्बाइन के हेल्प से हम इसको मैकेनिकल आउटपुट में इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है ये टर्बाइन के हेल्प से ये आपका जनरेटर में कपल होता है एंड जनरेटर आपका इलेक्ट्रिकल आउटपुट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो विंड टर्बाइन जनरेटर हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ देखेंगे, जिसमें कि हम बेसिक अगर इसे हम बेसिक क्लासिफिकेशन देखें। ठीक है, तो आपके पास 2 टाइप्स ऑफ जनरेटर विंड टर्बाइन जनरेटर होता है। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ हॉरिजेंटल एक्सिस विंड टर्बाइन। ठीक है, जिसे हम HAWT से एब्रीवेट कर सकते हैं। एंड सेकंड इज़ वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन, दैट इज़ VAWT। ठीक है, तो ये आपका जो विंड टर्बाइन जनरेटर है ये कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन किया गया बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसमें जो आपका टर्बाइन का जो प्लेसमेंट किया गया है किस एक्सिस के अबाउट किया गया है, तो उस बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। अगेन हम सब कैटेगरीज अगर हम देखें, ठीक है, तो हॉरिजेंटल एक्सिस विंड टर्बाइन के अंदर आपको प्रोपेलर टाइप एंड मल्टीब्लेड टाइप विंड टर्बाइन जनरेटर आपको मिलेगा। एंड इन केस ऑफ वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन देयर आर सेवोनियस टाइप एंड डेरियस टाइप। ठीक है, तो ये आपका कंस्ट्रक्शन बेस्ड है, आपको टर्बाइन के कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस दिखेगा एंड कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस की वजह से आपके इसका जो इफ़ेक्ट है वो आपको पावर आउटपुट में भी देखने को मिलेगा। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट कैटेगरी है दैट इज़ हॉरिजेंटल एक्सिस विंड टर्बाइन जनरेटर। ठीक है, तो अगर हम एक्सिस की बात करें तो ये हॉरिजेंटल एक्सिस है। ठीक है, तो आपके पास एक जो शाफ्ट होगा जिसके ऊपर आप पूरा सेटअप यहाँ पर करेंगे, तो इस तरीके का हॉरिजेंटल एक्सिस होगा एंड आपका जो टर्बाइन होगा इस हॉरिजेंटल एक्सिस के अबाउट आपका रोटेशन होगा। ठीक है, जो भी टर्बाइन होगा इस हॉरिजेंटल एक्सिस के अबाउट में रोटेट करेगा। एंड सेम अगर हम वर्टिकल एक्सिस में जाते हैं तो आपका जो एक्सिस होगा, ठीक है, आपका शाफ्ट कुछ इस तरीके का वर्टिकल होगा एंड आपका इस सेटअप का जो टर्बाइन होगा ये टर्बाइन का रोटेशन इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट में इस तरीके का होगा। ठीक है, तो इसका डिफरेंट एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या होगा हम लोग देखेंगे। तो आपका फर्स्ट कैटेगरी है हॉरिजेंटल एक्सिस टर्बाइन विंड टर्बाइन। ठीक है, जहाँ पर आपका हॉरिजेंटल एक्सिस के अबाउट में टर्बाइन का रोटेशन होगा। सो इट हैज़ अ सिमिलर डिज़ाइन टू अ विंड मिल। ठीक है, विंड मिल में जिस तरीके का आपका आप लोग देखे होंगे इस तरीके का आपका सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है एंड आपका ये हॉरिजेंटल एक्सिस होता है एंड यहाँ पे आपका ब्लेड होता है टर्बाइन का। ठीक है, विंड मिल का। तो सेम कंस्ट्रक्शन आपको हॉरिजेंटल एक्सिस विंड टर्बाइन के केस में भी आपको मिलेगा। ठीक है, इट हैज़ ब्लेड्स दैट लुक लाइक अ प्रोपेलर। ठीक है, तो प्रोपेलर की तरह आपको ब्लेड दिखेगा। स्पिन ऑन द हॉरिजेंटल एक्सिस एज शोन इन फिगर में आपको यहाँ पर शो किया गया है। इट हैज़ मेन रोटर शाफ्ट एंड इलेक्ट्रिकल जनरेटर एट द टॉप ऑफ द टायर। ठीक है, मेन रोटर शाफ्ट होता है, इलेक्ट्रिकल जनरेटर होता है, यानी कि कंप्लीट विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम में जितने पार्ट्स हमने देखे थे प्रीवियसली, तो सारे सेटअप, सारे कंपोनेंट्स, सारे डिवाइसेस आपके टॉप ऑफ द टावर पे ही इंस्टॉल किया हुआ रहता है एंड दे मस्ट बी पॉइंटेड इनटू द विंड। ठीक है, एंड जो आप टर्बाइन का जो डायरेक्शन जिस तरीके से आप प्लेस करेंगे वो विंड को पॉइंट करता हुआ विंड के डायरेक्शन में प्लेस किया जाएगा। स्मॉल टर्बाइंस आर पॉइंटेड बाय अ सिंपल विंड वेन। ठीक है, तो विंड वेन का यूज़ हम लोग डायरेक्शन ऑफ द विंड फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर हमें स्मॉल टर्बाइंस यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर
डायरेक्शन ऑफ विंड को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग विंड वेन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर लार्ज टर्बाइंस हुआ, ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग विंड सेंसर एक सर्वो मोटर के साथ कपल करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो कि टर्बाइन को विंड के साइड में रोटेट कराएगा, ठीक है। तो हम लोग स्मॉल टर्बाइंस के लिए हम लोग, जो कि कम पावर आउटपुट हमें प्रोवाइड करेगा, या फिर हम लोग स्मॉल एप्लीकेशंस के लिए अगर हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन जनरेटर, तो हम यहाँ पर विंड वेन का यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड हमें लार्ज पावर आउटपुट चाहिए, जहाँ पर लार्ज टर्बाइंस का यूज़ होता है, जहाँ पर हम पावर का ट्रांसमिशन लार्ज स्केल पे करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम विंड के डायरेक्शन को सेंस करने के लिए विंड सेंसर लगा होता है, ठीक है। ये कपल किया हुआ रहता है सर्वो मोटर के साथ, ठीक है। विंड को सेंस करेगा एंड आपका जो मोटर है वो टर्बाइन को रोटेट कराने में सर्वो मोटर हेल्प करेगा, ठीक है। मोस्ट लार्ज विंड टर्बाइंस हैव गियर बॉक्स विच टर्न स्लो रोटेशन ऑफ द रोटर इनटू द फास्टर रोटेशन, ठीक है। तो गियर बॉक्स भी होता है आपके सेटअप में, एंड इस गियर बॉक्स का जो यूज़ होता है, एप्लीकेशन होता है, जब आपका जो वेलोसिटी ऑफ द विंड होगा वो कम होगा, ठीक है, जिसकी वजह से आपका टर्बाइन स्लो रोटेट कर रहा होगा, तो गियर बॉक्स के हेल्प से हम लोग इसके रोटेशन को फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो लार्ज विंड टर्बाइंस जब आप इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पर गियर बॉक्स का इंस्टॉलेशन भी किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सेटअप देख सकते हैं, ये आपका एक टिपिकल फिगर है, या इस तरीके का अरेंजमेंट होता है इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन जनरेटर, ठीक है। तो आप जिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस की हम लोग बात कर रहे हैं वो आपका ये वाला एक्सिस होता है, ठीक है। तो इसी हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आपका ब्रेकिंग मैकेनिज़्म है, ठीक है। गियर बॉक्स है जिसके हेल्प से अगर आपका वेलोसिटी ऑफ द विंड कम है, स्लो है, एंड आपका टर्बाइन स्लो रोटेट कर रहा है, तो आप गियर बॉक्स के हेल्प से इसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जनरेटर से कपल किया हुआ रहता है आपका गियर बॉक्स, एंड ये जनरेटर जो काइनेटिक एनर्जी आपको यहाँ मिल रहा है, ठीक है, टर्बाइन के ब्लेड्स पे, ये काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ जनरेटर, ठीक है। यहाँ पर आपका रोटर हब है, ठीक है, ये स्मॉल जो पार्ट है दैट मीन्स कि ये आपका रोटेटिंग पार्ट होगा, ठीक है। विंड वेन्स यहाँ पर लगा होता है डायरेक्शन को सेंस करने के लिए, एंड आपका ये जो ब्लेड है, ठीक है, ब्लेड आपका रोटेट करेगा जैसे ही इस पर विंड स्ट्राइक करेगा। तो इतना पार्ट्स आपका एक जनरल विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम में होता है, एंड जब आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको ये कंप्लीट सेटअप इस तरीके का होता है, ठीक है। ये आपका ग्रिड कनेक्शन है, ठीक है, ग्रिड कनेक्टेड है। अगर सपोज़ आपका जो लोड है, ठीक है, ये लोड जनरेटर से सप्लाई हो रहा होगा, एंड इन केस सपोज़ किसी वजह से फॉल्ट आ गया, या फिर विंड का वेलोसिटी इतना सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, कट इन वेलोसिटी तक अगर नहीं पहुंच पा रहा है विंड का वेलोसिटी, पावर आउटपुट जनरेट नहीं हो पा रहा है, तो इस केस में इस लोड का जो ये लोड जो पावर रिसीव करेगा वो ग्रिड के हेल्प से करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से, इसलिए इस वजह से आपको यहाँ पर एक ग्रिड कनेक्शन दिया गया है। दिस इज़ टावर, ठीक है, इस टावर पे आप माउंट करेंगे इस पूरे सेटअप को। यहाँ पर आपका यॉ सिस्टम होता है, ठीक है। तो इस यॉ सिस्टम के हेल्प से आप लोग, ठीक है, अगर आप स्मॉल टर्बाइंस यूज़ कर रहे हैं स्मॉल एप्लीकेशन के लिए, या स्मॉल लेवल में अगर आपको पावर जनरेशन करना है, तो इस पे विंड के डायरेक्शन को सेंस करने के लिए हम विंड वेन्स यूज़ करते हैं, ठीक है, अभी हमने देखा था। एंड अगर हमें लार्ज पावर आउटपुट हमें करना है, या लार्ज विंड टर्बाइन का इंस्टॉलेशन हम कर रहे हैं, तो इस केस में जब हम अकॉर्डिंग टू विंड का वेलोसिटी हमें विंड के डायरेक्शन को फाइंड आउट करना होता है, एंड उस अकॉर्डिंग हम अपने टर्बाइंस को मूव कराते हैं, ताकि मैक्सिमम विंड जो है वो आपके विंड टर्बाइन के ब्लेड पे स्ट्राइक करे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इसके टाइम टू टाइम हम डायरेक्शन को चेंज भी कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आपका लार्ज विंड टर्बाइंस में यॉ सिस्टम के हेल्प से होता है, ठीक है। सपोज़ आपका किसी एक पर्टिकुलर टाइम में विंड का जो वेलोसिटी हो इस डायरेक्शन में मैक्सिमम हो, ठीक है, तो ब्लेड का हम यॉ सिस्टम के हेल्प से हम ब्लेड को इस डायरेक्शन में मूव करा देंगे। सपोज़ किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे विंड का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में मैक्सिमम आ रहा होगा, तो हम इसको, ठीक है, इस तरीके से यॉ सिस्टम के हेल्प से रोटेट करा के इसको आपके ये फ्रंट साइड में इस तरीके का
ठीक है। इस तरीके का रोटेशन करके हम इस तरफ फेस करा देंगे आपके टरबाइन के ब्लेड्स को, ताकि इस पर मैक्सिमम विंड स्ट्राइक करे एंड इसको ये रोटेट कराना शुरू कर दे। तो ये हम लार्ज मोटर के लार्ज टरबाइन के केस में हम यहाँ पर यॉ सिस्टम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर देखें हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन के, तो यहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन है, दैट इज़ प्रोपेलर टाइप एंड मल्टी ब्लेड टाइप। ठीक है, तो प्रोपेलर टाइप में आपका 2 ब्लेड होता है। ठीक है, आप लोग प्रोपेलर्स देखे होंगे। तो इस तरीके का आपके पास एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है। ठीक है, एंड जिसके दोनों एंड्स पे आपका 2 ब्लेड कनेक्टेड होता है। ठीक है, यहाँ पर जॉइंट्स होगा दोनों ब्लेड को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो जो प्रोपेलर टाइप होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइंस में, तो ये आपका इसमें नंबर ऑफ ब्लेड्स कम होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि मैक्सिमम विंड का, ठीक है, जो एयर गैप है काफ़ी ज़्यादा होगा। तो एयर गैप ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर नॉइज़ ज़्यादा होता है। ठीक है, नॉइज़ ज़्यादा हो रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पर पावर लॉसेस हो रहा है, यानी कि जो जितना आपके ब्लेड पे विंड स्ट्राइक नहीं कर रहा है, उससे कहीं ज़्यादा विंड का जो स्पेक्ट्रम है वो आपके एयर गैप में जा रहा है। ठीक है, दोनों ब्लेड्स के गैप के बीच में। तो यहाँ पर नॉइज़ आपका ज़्यादा हो रहा है, दैट मीन्स कि विंड का वेलोसिटी या जो काइनेटिक एनर्जी का वेस्टेज है वो ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप स्मॉल अमाउंट ऑफ पावर ही आप जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके का जो प्रोपेलर टाइप हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइंस होता है, तो इसको हम जनरली डोमेस्टिक एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, डोमेस्टिक एप्लीकेशन लाइक आपको सिंपल लाइट लोड्स को कनेक्ट करना है। ठीक है, या फिर सिंपल बैटरी चार्जिंग के लिए, स्मॉल एप्लीकेशंस के लिए जहाँ पर आपको बहुत स्मॉल पावर का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, आप किसी व्हीकल में पावर देने के लिए, तो इस तरीके से आप स्मॉल पावर का रिक्वायरमेंट जहाँ पर होता है वहाँ पर हम प्रोपेलर टाइप हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड जो इसका कैटेगरी है दैट इज़ मल्टी ब्लेड टाइप। ठीक है, तो मल्टी ब्लेड टाइप जिसमें आपका 3 ब्लेड्स हो सकता है, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से जब आपका मल्टीपल ब्लेड्स आता है, ठीक है, तो एयर गैप आपका 2 ब्लेड्स के कंपैरिजन में या प्रोपेलर टाइप के कंपैरिजन में एयर गैप रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो एयर गैप रिड्यूस होने की वजह से यहाँ पर नॉइज़ भी रिड्यूस होता है एंड पावर वेस्टेज कम होता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का वेस्टेज कम होता है एंड ये मैक्सिमम पावर जनरेट करता है, इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ रोटर इज जनरली यूज्ड फॉर हाई पावर रेटिंग एंड लार्ज नंबर ऑफ ब्लेड्स इज कनेक्टेड इन सच अ मैनर दैट इट विल फॉर्म द सर्कुलर शेप। तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लेड्स जितना कनेक्ट हो सकता है वो कनेक्ट हुआ रहता है और ये सर्कुलर शेप को फॉर्म करता है। ठीक है, एंड इस तरीके का जो ब्लेड है या फिर इस तरीके का जो रोटर है या विंड टरबाइन है, ये आपका हाई पावर रेटिंग या फिर जहाँ पर हाई पावर लार्ज पावर रिक्वायरमेंट होता है लोड को, तो उस केस में हम इस तरीके का विंड टरबाइन यूज़ कर सकते हैं। सिंस देयर इज़ लार्ज नंबर ऑफ ब्लेड इज कनेक्टेड इन रोटर, सो इट विल प्रोवाइड हाई स्टार्टिंग टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ ब्लेड्स कनेक्टेड है, तो ऑब्वियसली पूरे कन्फिग्रेशन को रोटेट कराने के लिए जो टॉर्क का रिक्वायरमेंट होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। ठीक है, एंड एयर गैप इन बिटवीन द ब्लेड इज़ वेरी मिनिमम, और एयर गैप्स ज़्यादा, नंबर ऑफ ब्लेड्स ज़्यादा है तो एयर गैप आपका मिनिमम होगा एंड इस वजह से आपका लेस नॉइज़ यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। The orientation of rotor axis is horizontal, so it will fall in the category of horizontal axis system. ठीक है, तो इसका जो एक्सिस होता है, रोटर का जो ओरिएंटेशन होता है ये हॉरिजेंटली किया जाता है, इस वजह से आप इसको हॉरिजेंटल एक्सिस विंड टरबाइन के जनरेटर में रख सकते हैं। ठीक है, ये आपका सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन बेस्ड पे आप इसको कैटेगराइज करते हैं एंड इसी बेसिस पे आपका पावर जनरेशन मैक्सिमम या मिनिमम होता है। एडवांटेजेस अगर हम देखें हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन का, ठीक है, तो टॉल टावर बेस है इसका। ठीक है, क्योंकि इसका जो सपोर्टिंग टावर होता है ये काफ़ी ज़्यादा होता है एंड इसके ऊपर आप कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पर माउंट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है ये बहुत ज़्यादा हाइट, यानी कि ठीक है, आप बहुत ज़्यादा हाइट पे इसको इंस्टॉल करते हैं, इसके वजह से जो वेलोसिटी होता है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द विंड, वो भी आपको मैक्सिमम मिलता है।
ठीक है। जैसे जैसे आपका जो ऑल्टीट्यूड इंक्रीज़ होगा तो आप विंड का वेलोसिटी इंक्रीज़ करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द विंड मिलेगा और विंड का वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पावर के, ठीक है। तो पावर आउटपुट के, तो आपको पावर भी उतना ही ज़्यादा मिलेगा। इस वजह से इस तरीके का जो विंड टर्बाइन होता है इसका एफिशिएंसी भी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हम सारा का सारा सेटअप हम हॉरिजेंटल एक्सिस यानी कि जो आपका शाफ्ट है, ठीक है, यहाँ पर आपका सारा सेटअप होता है। लाइक आप गियर बॉक्स, जनरेटर, ठीक है, एंड जितना भी कंट्रोलिंग मैकेनिज़्म है तो आप सारा इसी शाफ्ट पे ही इंस्टॉल करते हैं। तो इसके वजह से यहाँ पर जो आपका टावर है, ठीक है, यानी कि जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, इसको बहुत ज़्यादा हमको मैसिव टावर कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, ठीक है। जो सपोर्ट हमें देना है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, वो काफ़ी ज़्यादा उसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। इट रिक्वायर्स एडिशन याव मैकेनिज़्म टू टर्न ब्लेड्स टुवर्ड्स द विंड, ठीक है। तो याव मैकेनिज़्म हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं क्योंकि इस तरीके का जो हॉरिजेंटल एक्सिस विंड टर्बाइंस होता है ये मैक्सिमम पावर जनरेट करता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइंस। तो इसके वजह से ये मैक्सिमम पावर जनरेट करता है। तो मैक्सिमम पावर जनरेशन हो रहा है तो हम इसको लार्ज पावर एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो लार्ज पावर एप्लीकेशन के लिए जब हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर हमको विंड के तरफ हमें ब्लेड को टर्न कराना है, तो याव मैकेनिज़्म का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। ऑब्वियसली हम प्रोपेलर टाइप्स में हम विंड वेन का यूज़ कर सकते हैं, बट जब हम यहाँ पर आते हैं मल्टी ब्लेड सिस्टम में आते हैं तो यहाँ पर हमें याव मैकेनिज़्म का यूज़ करना होगा। तो ये और हमारे लिए एडिशनल डिवाइस हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका था एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड टाइप्स ऑफ हॉरिजेंटल एक्सिस विंड टर्बाइंस, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, वर्टिकल एक्सिस देखेंगे एंड डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस। ओके, थैंक यू एवरीवन।